हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ए लेटर टू गॉड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज हम फर्स्ट चैप्टर की जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इस पोएम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, जो कि एक बहुत ही अच्छे कवि हैं, बहुत ही अच्छे पोइट हैं। तो देखो, इसकी पहले समरी देखते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल। स्नो मीन्स बर्फ़, मतलब कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं। बर्फ़ जैसे होता नहीं, हम जो बर्फ़बारी होती है पहाड़ों पर, उसके बारे में बताया गया डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो इज़ ए ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटी सी कविता है, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम, यह कविता, टेल्स कहती है दैट की इवन अ सिंपल मोमेंट, ये कविता क्या कहती है कि चाहे एक साधारण सा क्षण हो, सिंपल माने साधारण, मोमेंट माने क्षण, मतलब सिंपल सा कोई क्षण हो, हैज़ ए लार्ज सिग्निफिकेंस, लेकिन उस सिंपल से क्षण में भी बड़ा महत्व होता है, मतलब छोटी छोटी बातों का भी बड़ा महत्व होता है। द पोइट हैज़ मैंशनड क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस पोएम, जो कवि है वो मेंशन कर चुका है, दर्शा चुका है, क्रो, कौआ को, एंड हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है बेटा? यहाँ ये हेमलॉक ट्री है एक पॉइजनस प्लांट, एक जहरीला पौधा, विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद फूल रहते हैं, वो है हेमलॉक ट्री। तो यहाँ दो चीज़ों को दर्शाया है। क्रो सिग्निफाइज हिज डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड। यहाँ जो क्रो है, कौआ, वो क्या दर्शा रहा है? अपना डिप्रेसिव एंड सॉरोफुल मूड, मतलब वो काफ़ी डिप्रेशन में है, काफ़ी दुखी है, उस मूड को दर्शा रहा है। एंड हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री, अभी बताया था मैंने आपको। और हेमलॉक ट्री क्या है? एक जहरीला पेड़ है। बोथ दीज सिग्निफाई, ये दोनों दर्शाते हैं दैट की द पोइट वाज नॉट इन ए गुड मूड, कि कवि अच्छे मूड में नहीं है। ये दोनों चीज़ें क्या बता रहे हैं आपको पता है? क्रॉ यहाँ क्या दर्शा रहा है? दुख को, उसका दुख। और हेमलॉक ट्री वो भी एक पॉइजनस ट्री है, इसलिए ये दोनों ही चीज़ें यहाँ ये दर्शाते हैं कि कवि अच्छे मूड में नहीं है। एंड सो, इसलिए ही डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, द डार्क, काफ़ी अंधेरा सा, डिप्रेसिव, दुखी वाला, एंड, और आगे देखिए क्या दर्शाता है कवि? डार्क, अंधेरा, डिप्रेसिव, दुख वाला, एंड बिटर साइड, और कड़वी जो साइड होती है ना, जिसको अपन बोलते हैं बुरी साइड, बुरा पक्ष, ऑफ नेचर, प्रकृति का। तो यहाँ कवि अच्छे पक्ष को ना दर्शाते हुए एक बुरी साइड को दिखा रहा है ना। डार्क है, जो काफ़ी अंधेरा है, डिप्रेसिव है, दुख हो रहा है, एंड बिटर साइड, और काफ़ी बिटर साइड है, बहुत ही बुरी साइड है, ऑफ नेचर, प्रकृति की, टू प्रेजेंट हिज सिमिलर मूड, किसको? अपने उसी दुख वाले मूड को प्रस्तुत करने के लिए। आगे देखिए इसमें, द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट की वंस, एक बार, ही वॉज इन ए सैड, एक बार वो सैड मूड में था और डिप्रेसिव मूड में, काफ़ी दुखी था। एंड वाज सिटिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, और वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। ए क्रॉ सिटिंग ऑन द सेम ट्री, और उसी पेड़ के ऊपर कौन बैठा हुआ था? एक क्रॉ, कौआ। शुक ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो, और जब पहाड़ों पर बर्फबारी हो जाती है ना, तो पेड़ों पर बर्फ जम जाती है पेड़ों पर, तो वो कौआ क्या करता है? शुक ऑफ, शेक ऑफ का मतलब होता है हिलाना, जोर से हिलाना, सेकेंड फॉर्म शुक ऑफ। तो शुक ऑफ, उसने हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो, क्या? बर्फ की जो बर्फ थी उसको हिलाया। दैट इज, अर्थात स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब बता दिया उसने, यहाँ क्या है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े, उसको पेड़ से गिराया। दैट रिमेन ऑन द सरफेस आफ्टर द स्नोफॉल, जो स्नोफॉल के बाद, बर्फ गिरने के बाद उस पेड़ की सतह पर रह गए थे, उसको हिलाया।
ऑन द पोइट, किस पर हिलाया? कवि पर। दिस सिंपल एक्शन चेंज द पोइट्स मूड, और इस साधारण से काम ने चेंज्ड, बदल दिया, द पोइट्स मूड, कवि के मूड को। ही रियलाइज्ड, कवि को महसूस हुआ, दैट की ही हैड जस्ट वेस्टेड ए पार्ट ऑफ हिज डे। ही हैड जस्ट वेस्टेड, कि उसने व्यर्थ कर दिया, वेस्ट कर दिया, ए पार्ट, एक हिस्सा, ऑफ हिज डे, अपने दिन का। रिपेंटिंग, पछताते हुए, कभी पछता रहा है और कह रहा है अरे मैंने तो अपने दिन का एक हिस्सा व्यर्थ कर दिया। एंड बीइंग लॉस्ट इन सॉरो, और मैं दुख में खोया हुआ हूँ। बट, लेकिन, द चेंज इन हिज मूड मेड हिम रियलाइज, लेकिन जब वो स्नो उसके ऊपर गिरी पेड़ से, तब उसको थोड़ा सा बदलाव आया, और वो जो चेंज था इन हिज मूड, उसके मूड में, मेड हिम रियलाइज, उस चेंज ने उसको महसूस कराया, दैट की ही शुड यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, कि उसको जो बचा हुआ दिन है, अभी जो बचा हुआ दिन है जो उसने बर्बाद नहीं किया, उस बचे हुए दिन को उसे यूटिलाइज करना चाहिए। इन सम यूजफुल एक्टिविटी, कुछ उपयोगी काम में, एक्टिविटीज में। हिज सॉरो वाज वॉस्ड, और उसका दुख धुल गया था, गायब हो गया एकदम, है ना। वॉस्ड अवे बाई द लाइट शॉवर ऑफ स्नो डस्ट, किसके? जो बर्फ की हल्की हल्की बारिश हुई थी ना ऊपर से पेड़ पे से, उससे उसका दुख पूरा धुल गया। हिज स्पिरिट वाज रिवाइव्ड एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज द रेस्ट ऑफ द डे, उसकी जो स्पिरिट थी, उसकी जो आत्मा थी, उसकी जो काम करने की जो इच्छा थी, उसका जो कहते नहीं स्पिरिट, उसकी जो आत्मा है, वाज रिवाइव्ड, वो फिर से जाग उठी, उसकी इच्छाएं, स्पिरिट माने यहाँ इच्छाएं हैं, फिर से जाग उठी, रिवाइव्ड हो गई। एंड ही गॉट रेडी टू यूटिलाइज, और वो तैयार हो गया यूटिलाइज करने के लिए द रेस्ट ऑफ द डे, बचे हुए दिन को। ठीक है, अब हम इसके चैप्टर को पढ़ते हैं बेटा। अब देखिए इस चैप्टर को जो दिया हुआ है आपकी बुक में, डस्ट ऑफ स्नो। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। मतलब जिस तरीके से एक कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों को गिराया, कहाँ से? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो आप एक चीज़ देखो पहले तो यहाँ कि फर्स्ट लाइन में लास्ट में क्या है? क्रो, और थर्ड लाइन में लास्ट में क्या है? स्नो। तो आप देख सकते हो ये कैसे वर्ड है? तुक वाले। कौन से? तुक वाले वर्ड, जिनको आप राइमिंग वर्ड कहते हो। तो क्रो स्नो, क्रो स्नो, क्रो स्नो, राइमिंग वर्ड। ऐसे ही सेकंड और फोर्थ देखो, मी ट्री, मी ट्री, राइमिंग वर्ड का मतलब होता है जहां आपकी जो साउंड है वर्ड का वो सेम निकले। क्रो स्नो, क्रो स्नो, मी ट्री, है ना। आगे देखिए, तो जिस तरीके से उसने डस्ट ऑफ स्नो को गिराया, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, कवि के हृदय में पूरा मूड चेंज हो गया उसका, उसने जो अपना दिन वेस्ट किया था वो पूरा चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रीड, और कवि कहता है कि मैंने उसके बाद सेव्ड सम पार्ट, कुछ हिस्सा बचाया, ऑफ ए डे, अपने दिन का, आई हैड रीड, जिसको मैं बर्बाद कर चुका था। किस वजह से? क्रो, कौवा आया, हेमलॉक ट्री पे बैठा, पॉइजनस ट्री पे बैठा, उसने उस पेड़ को शुक डाउन किया, हिलाया। उस पेड़ पे जो पहले से ही बर्फबारी हो चुकी थी, बर्फ़ डली थी, बर्फ़ के टुकड़े डले थे, वो कवि के ऊपर आए, तो उसका मूड अच्छा हो गया। पहले वो दुखी था, जब बर्फ़ ऊपर गिरी तो उसका मूड अच्छा हो गया, और उसको लगा कि नहीं, मैंने अपना दिन बर्बाद कर दिया दुखी होकर, अब मैं बचे हुए दिन को बर्बाद नहीं करने दूंगा। इसलिए उसने ये चैप्टर लिखा है, और इसके कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बहुत ही अच्छी पोइम है ये।